नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि सिंगल फेस क्या होती है और थ्री फेस क्या होती है। मतलब सिंगल फेस कहाँ से आती है और थ्री फेस कहाँ से आती है। क्या सिंगल फेस अलग जगह से आती है, क्या थ्री फेस अलग जगह से आती है। दोनों हमें किस जगह से मिलती है और सिंगल फेस और थ्री फेस में आखिर अंतर क्या होती है। तो इस वीडियो में हम यही सब के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, आपको सब समझ में आ जाएंगे कि थ्री फेस क्या होती है और सिंगल फेस क्या होती है, दोनों हमें कहाँ से मिलती है। ठीक, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सिंगल फेस की हम बात करें, जो हमारी सिंगल फेस होती है, जो फ्रेंड्स यहाँ जो एक क्यू का हम आपको दिखाएंगे, सिंगल फेस का ये रो होती है। जो सिंगल फेस होती है और जो हमारी थ्री फेस होती है, वो दोनों किस जगह से हमें मिलती है और सिंगल फेस थ्री फेस किसे कहते हैं। ठीक, तो सिंगल फेस की बात करें फ्रेंड्स, जो आपके घरों में जो आपके घर में जो पंखे लगे होते हैं, जो बल्ब लगी होती है, और जो आपके घर में जैसे आपके घर में जो सीलिंग फ़ैन हो गई या फिर टेबल फैन हो गई या फिर जो बल्ब हो गई, ये सब जो उपकरण चलती है वो हमारी सिंगल फेस से चलती है। और जो आपके घर में टुल्लू पंप देखते होंगे, जो टुल्लू पंप होती है, और टुल्लू पंप भी हमारे सिंगल फेस से ही चलती है। और थ्री फेस का बात करें, थ्री फेस से हमारी जो थ्री फेस का मोटर होती है, आपको पता है जो हमारी थ्री फेस की जो मोटर होती है, वह मोटर हमारी थ्री फेस से चलती है। तो थ्री फेस सिंगल फेस में क्या अंतर है वो भी हम देखते हैं। तो सिंगल फेस की बात करें तो सिंगल फेस में क्या होती है, एग्जांपल हम लेते हैं, हमारे पास में ये एक ट्रांसफार्मर है, इस ट्रांसफार्मर से हमें 2 वायर निकली है। तो यहाँ पे यदि हम देखेंगे तो यहाँ से हमारी फेस निकली, यहाँ से हमारी न्यूट्रल निकली है। तो ये जो हमारी फेस और न्यूट्रल हो गई, ये जो यहाँ पर हमारी फेस और यहाँ पर हमें न्यूट्रल हो गई, ये दोनों को मिला कर जो होती है, इसे हम सिंगल फेस कह रहे होते हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, एक फेस हमारी यहाँ पे आई है, उस एक फेस का आने से जो हमारी हुई, यहाँ पे जो एक फेस हमारी आई है, उस एक फेस को हम सिंगल फेस कहते हैं। क्योंकि यहाँ एक ही फेस आई है, इसे हम सिंगल फेस कह रहे होते हैं। तो सिंगल फेस और यहाँ पे प्लस एक न्यूट्रल आई है, इस कंडीशन में यह जो हमारी सर्किट होती है वो हमारी सिंगल फेस की होती है। तो थ्री फेस में क्या होती है, थ्री फेस में आपके सिर्फ 3 वायरें आ रही होती है। तो पहली की बात करें हमारी पारी आर हो गई, और दूसरी जो हमारी वाई हो गई है, और तीसरी हमारी बी हो गई। तो थ्री फेस से जो उपकरण चलती है उसे थ्री फेस कहते हैं, जो सिंगल फेस है तो उसे सिंगल फेस कहते हैं। तो थ्री फेस सिंगल फेस में कोई ज़्यादा अंतर नहीं होती है। तो सिंगल फेस में ही होती है, देखिए ये जो थ्री फेस होती है, इसी थ्री फेस को हम सिंगल फेस में बनाते हैं। बनाते कैसे हैं, जहाँ पे हमारे पास में जैसा लोड होती है वो अनुसार से हम मतलब फेस को चयन करते हैं। जहाँ पर हमारे पास में सिंगल फेस की है तो हम क्या करते हैं, यहाँ से एक फेस को उठा लेते हैं, और जो हमारे सिंगल फेस को चलने के लिए पता है आपको न्यूट्रल की ज़रूरत पड़ती है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से हम न्यूट्रल को उठा लेते हैं। तो हम यहाँ पर जी मतलब हमारे रिक्वायरमेंट का अनुसार हम फेस को चयन करते हैं। तो मतलब जो हमारी ट्रांसफार्मर्स जो आती है, वो ट्रांसफर से हमारी वो हमेशा थ्री फेस में ही आती है। लेकिन हमारे घर में जो उपकरण लगी हुई होती है उसके हिसाब से हम अपने घर में फेस को लेते हैं। घर में तो अक्सर सिंगल फेस को ही देखने को मिलती है, तो हम क्या करते हैं, उसी थ्री फेस में से एक फेस को ले लेते हैं और एक न्यूट्रल को ले लेते हैं। तो हमारी ये हो गई सिंगल फेस की। और थ्री फेस में क्या होती है, जब हमारी कोई लोड थ्री फेस की है तो हम क्या करते हैं, जो हमारी आर वाई और बी होती है वो हम तीनों फेस को लेकर आकर अपने घर में कनेक्ट कर देते हैं। तो उसको हम थ्री फेस कह रहे होते हैं। मतलब जो लोड हमारी थ्री फेस से चल रही है आर वाई बी से, उसे हम थ्री फेस कहेंगे। और जो लोड हमारी सिर्फ आर फिर चाहे वाई मतलब आर न्यूट्रल चाहे वाई न्यूट्रल चाहे बी न्यूट्रल, मतलब न्यूट्रल जहाँ कनेक्ट हो रही है, एक फेस का यूज हो रहा है और प्लस न्यूट्रल का यूज हो रहा है, उस कंडीशन में हम सिंगल फेस कह रहे होते हैं। ठीक, तो आपको ये क्लियर हो चुके होंगे सिंगल फेस और थ्री फेस क्या होती है। तो अभी हम बात कर लेते हैं कि यदि ये जो हमारी थ्री फेस होती है, वह थ्री फेस हमें मतलब किस जगह से मिलती है। ठीक, वो अभी हम डिस्कस कर ले, मतलब वो हम बात कर लेते हैं कि थ्री फेस हमें किस जगह से मिलती है। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ट्रांसफार्मर लगी हुई है। इस ट्रांसफार्मर में जब वो जो अपर साइड में जो आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर आपको 3 टर्मिनल बड़े साइज में यहाँ पर देखने को मिल रही है, यह क्या होती है, यह हमारी इनर साइड होती है। इनर साइड का मतलब जो आप 11 kV का नाम आप सुने होंगे, 11 kV का आप नाम अक्सर मतलब आप गांव में सुने होंगे। 11 kV का जो पॉइंट होती है, इसी जो बड़े वाली जो बूसिंग, इसे हम बूसिंग कह रहे होते हैं, इसी बूसिंग पे हमें 11 kV का कनेक्ट करना होता है। जहाँ पर हम देख लेते हैं यहाँ पे, जहाँ पर यहाँ से हमारी आई है, ये हमारी आर मान लेते हैं, और दूसरी जो हमारी आई है ये हमारी बी मान लेते हैं,
और जो हमारी तीसरी होती है यहाँ से हम इसको ब्लू मान लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमारी मतलब 11 यहाँ जो कनेक्ट हुआ है वो हमारी 11 kV में कनेक्ट हुआ है, ठीक। और बाकी जो नीचा जो निकलेगा वो हमारी मतलब वो ट्रांसफार्मर के ऊपर होती है कि मतलब कौन सी ट्रांसफर लगी हुई है, उसके हिसाब से आगे में आउटपुट वो निकलती है, ठीक। तो एग्जाम्पल हम मानते हैं यहाँ पे हमारी 11 kV का ये मतलब 11 kV इसके इन पे कनेक्ट हुआ है। तो यहाँ हम लिख देते हैं, आपको समझने में थोड़ा ईजी रहे, यहाँ लिखते हैं 11 kV, ठीक। तो यहाँ से कनेक्ट हमारी 11 kV इस ट्रांसफार्मर में गई है। अभी क्या करते हैं, जो ट्रांसफार्मर जो होती है, सिंगल फेस का भी ट्रांसफार्मर आती है, जो हमें ट्रांसफार्मर होती है वह सिंगल फेस का भी आती है, लेकिन अधिकतर केस में 3 फेस का ही देखने को मिलती है, सिंगल फेस का उतना लगा हुआ नहीं होता है। तो जब हम इस ट्रांसफार्मर में 3 फेस का 11 kV देते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, इसके ट्रांसफार्मर का आउटसाइड जो यहाँ जब छोटे छोटे आप देख लेंगे, इस जगह पे आपको देखने को मिल रही होगी 4 बुशिंग आपको देखने को मिला है। यहाँ पे से क्या होता है, हमें 4 वायर में देखने को मिलती है, ठीक। तो यहाँ पे भी हम आपको दर्शा देते हैं, यहाँ से हमको 4 वायर देखने को मिलती है। तो 4 वायर क्या होते हैं, इन में हमें 3 मिला और आउट में हमें 4 मिला। यहीं पे क्या होती है, ये हमारी आर होती है और ये हमारी वाई होती है और ये हमारी बी होती है, ये तो हमारी न्यूट्रल होती है। तो ट्रांसफार्मर से हमारी यही इसी जगह से हमें 3 फेस का सप्लाई मिलती है, सिंगल फेस का हमें सप्लाई नहीं मिलती है। आपको पहले भी बताया, सिंगल फेस हमारे मतलब हमारे रिक्वायरमेंट के अनुसार से हम सिंगल फेस को लेते हैं या फिर 3 फेस को लेते हैं। ट्रांसफार्मर से हमें 3 फेस मिलती है, जब हमें रिक्वायर होती है सिंगल फेस की तो हम सिंगल फेस लेते हैं, नहीं तो 3 फेस रिक्वायर्ड तो हम 3 फेस को अपने घर में ले लेते हैं। तो सिंगल फेस और 3 फेस में क्या डिफरेंट हो तो आपको पता चल गया। और 3 फेस और सिंगल फेस कहाँ से मिलती है ये भी हम आपको बता रहे हैं। मतलब सिंगल फेस हमें मिलती है नहीं है, 3 फेस हमको मिला है इस ट्रांसफार्मर के आउटसाइड से, और ये 3 फेस है हमारे घरों तक में एक पोल के खंभे के माध्यम से वह फेस जो हमारे आती है। तो इसी कंडीशन से 3 फेस जो हमें मिलती है ट्रांसफार्मर से मिलती है, सिंगल फेस हमें नहीं मिलती है। 3 फेस के ही हम सिंगल फेस में कन्वर्ट करते हैं। सिंगल फेस के जो हमारे सिंगल फेस का उपकरण है उसको सिंगल फेस चलाने के लिए हम किसी एक फेस को लेते हैं और 3 फेस को चलाने के लिए हम 3 फेस को लेते हैं। तो सिंगल फेस 3 फेस में बस इतना ही डिफरेंट होता है कि सिंगल फेस को चलाने के लिए हम सिंगल फेस से लेते हैं और 3 फेस के चलाने के लिए हम 3 फेस से लेते हैं। और जो हमारी सप्लाई जो होती है वो 3 फेस में ही आती है और जिसे हम रिक्वायर होती है वो अनुसार से हम लेते हैं। तो आप लोग को पता चल गए होंगे कि सिंगल फेस सप्लाई में क्या अंतर है और 3 फेस सप्लाई में क्या अंतर है, और हमें मतलब सप्लाई मतलब 3 फेस सप्लाई हमें किस जगह से मिलती है। तो ट्रांसफार्मर से हमें 3 फेस सप्लाई मिलती है और हमें जितनी रिक्वायर जैसा रिक्वायर होती है वो अनुसार से हम सप्लाई को लेते हैं। तो आप लोग से उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको यह पता चल गए होंगे कि सिंगल फेस सप्लाई और 3 फेस सप्लाई में क्या अंतर है और 3 फेस सप्लाई में किस जगह से मिलती है। तो यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।